हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18। तो 17 क्वेश्चन एंड 18 क्वेश्चन दोनों सिमिलर कॉन्सेप्ट के ही क्वेश्चन है, दोनों इंटरसेप्ट के क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पॉइंट P A, B इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस। इधर एक्सिस लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखना। AXIS एक्सिस नहीं लिखा है, एक्सिस लिखा है। इट मीन्स क्या होता है तो कि वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मतलब ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों को इंटरसेप्ट करेगा। वो जो लाइन होगी ना, वो लाइन एक्स एंड वाई दोनों लाइन को क्या करेगी, इंटरसेप्ट करेगी। मतलब कि एक लाइन पास हो रही है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो इस एक्सिस का मीनिंग होता है दोनों एक्सिस की बात हो रही है। तो एक लाइन है, वो A, B इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द एक्सिस। मतलब ये दोनों को जब ज्वाइंट करते हो ना, तब उसके बीच में मिड पॉइंट पे एक पॉइंट है जो है A, B पॉइंट है। इतना क्लियर हुआ। तो वो लाइन जो होगी ना, उसका इक्वेशन इस टाइप का होगा, ऐसा हमें प्रूव करना है। इजीली क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आपको इतना तो समझ में आया ना। हमें इस लाइन का इक्वेशन चाहिए, तो मैं इधर एक्स इंटरसेप्ट कुछ ले लेता हूँ और वाई इंटरसेप्ट भी कुछ ले लेता हूँ। लेकिन हम ऑलवेज नॉर्मली एक्स इंटरसेप्ट को ए एज्यूम करते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते। उसका रीजन ये है कि ए कोमा बी ऑलरेडी यूज करके दिया हुआ है एज अ पॉइंट, तो हम वो यूज नहीं कर सकते। तो मैं लेट एक्स इंटरसेप्ट इज ले लेते हैं h एंड y इंटरसेप्ट इज k। सॉल्यूशन, लेट x इंटरसेप्ट इज h एंड y इंटरसेप्ट इज y, सॉरी k। हमने ऐसा ले लिया। तो अभी मुझे आप ये बताओ कि ये जो लाइन है उसका इक्वेशन क्या होता है, x बाई एच प्लस वाई बाई के इज इक्वल टू 1। इंटरसेप्ट फॉर्म लास्ट वाला, x के डिवाइड बाय x का इंटरसेप्ट, y के डिवाइड बाय y का इंटरसेप्ट। अब आप सभी लोग मुझे इस दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता सकते हो आसानी से? बिल्कुल, क्योंकि इधर ओरिजिन से h डिस्टेंस है, तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे h, 0 और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 0, k। अब आपको पता है P इज अ मिड पॉइंट ऑफ A एंड B। ए पॉइंट को A बोल दिया, इस पॉइंट को B बोल दिया, तो P तो उसका मिड पॉइंट है, क्वेश्चन में गिवन है ना। तो P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलते हैं, कोमा B, दोनों के x कोऑर्डिनेट का एडिशन डिवाइडेड बाय 2, तो होता है 0 प्लस h बाई 2, दोनों के y का कोऑर्डिनेट का एडिशन डिवाइड बाय 2, तो k प्लस 0 बाई 2। तो आप देख सकते हो a, b क्या मिला, h बाई 2, k बाई 2। अब दो कोऑर्डिनेट सेम है, इट मींस उसके x कोऑर्डिनेट्स एंड y कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तभी तो दोनों ऑर्डर पेयर सेम होगा। तो कंपेयर कर लेते हैं। तो इधर a इज इक्वल टू होगा h बाई 2, तो 2 मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू h। हमें h की वैल्यू मिल चुकी है जो यहाँ पे रखेंगे, तो इस लाइन l का हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन। आई बात समझ में? सिमिलरली इसको भी कंपेयर कर लो। b इज इक्वल टू k बाई 2, इट मीन्स 2b इज इक्वल टू हो गया k। क्या बात है, हमें h और k ही निकालना था। इस लाइन के इक्वेशन निकालने के लिए h एंड k निकालना था, वही निकाल लिया हमने बाय यूजिंग मिड पॉइंट जो क्वेश्चन में गिवन था, है ना। तो पुट दिस वैल्यू, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, x बाई एच प्लस वाई बाई के इज इक्वल टू 1। लेकिन हमें जो लाइन का इक्वेशन लाना है उसमें h और k का कहीं पे भी उल्लेख किया हुआ नहीं है, तो मैंने h और k को a b के फॉर्म में लिख दिया। अब h की वैल्यू रख देता हूँ, x बाई 2a, y के डिवाइड बाई 2b इज इक्वल टू 1। डिनोमीटर में 2 कॉमन दिख रहा है बच्चों, 2 कॉमन निकाल दोगे तो x बाई a प्लस वाई बाई बी
डिवाइड बाय 1/2 इज इक्वल टू 1 है। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा, है ना। तो देखो हैंस प्रूव, मतलब कि कोई भी लाइन है वो एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही है, उसका मिड पॉइंट ए कोमा बी होता है, तो उस टाइप के इक्वेशन का इस टाइप की लाइन का इक्वेशन होता है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 2। तो इस सॉल्यूशन में कहीं कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। और समझ में आया फिर भी कमेंट करके बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 देखते हैं। A point R H, K divides a line segment between the axes। फिर से वही बात, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। एक लाइन पास हो रही है, वो x एक्सिस को कट कर रही है। एक्सिस मींस x एक्सिस एंड y एक्सिस दोनों की बात की गई है, तो दोनों को कट कर रही है। और एक R पॉइंट है ना, वो लाइन सेगमेंट को कहीं पे भी इंटरसेप्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? इंटरसेप्ट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन डिवाइड कर रहा है। इधर पॉइंट ए बोल देता हूं मैं, इसको पॉइंट बी बोल देते हैं। और लेट, हम लेट भी कर लेते हैं। क्या? लेट एक्स इंटरसेप्ट, मैं इधर एक्स इंटरसेप्ट ए लेट कर रहा हूं। क्यों मैंने एच नहीं किया अभी? क्योंकि बच्चों यहाँ पे एच कोमा के ऑलरेडी यूज किया था और यहाँ पे ए कोमा बी यूज किया था, इसलिए मैंने इधर एच लिया था। वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट कितना ले रहा हूं? बी। तो उस टाइप की कोई भी लाइन होगी जिसका एक्स इंटरसेप्ट ए हो, वाई इंटरसेप्ट बी हो, तो उस टाइप की लाइन का इक्वेशन होता है, आप सभी को बताएं अभी, एक्स डिवाइड बाय एक्स का इंटरसेप्ट, वाई डिवाइड बाय वाई का इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। अभी हमारा गोल क्या है? हमारा गोल ये है कि ये ए और बी निकाल दे रहा है कुछ भी करके, है ना। लेकिन आगे बोलते हैं ना, द एक्सिस इन द रेशियो 1:2 फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। जो आर है ना, वो दोनों एक्सिस को डिवाइड कर रहा है 1:2 रेशियो में। अब आप एक बात याद रखना, ये 1:2 रेशियो दिया है, उसमें जो पहला वाला जो 1 है ना, वो हम कंसिडर करेंगे एक्स एक्सिस से 1 डिस्टेंस है और वाई एक्सिस तक का 2 डिस्टेंस है। हम ऑलवेज फर्स्ट यहाँ से ही वो रेशियो मानेंगे। क्यों यहाँ से मानने वाले हैं फ्रेंड्स? तो कि हम कोई भी कोऑर्डिनेट में x, y लिखते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देते हैं? x को। तो वो जो रेशियो डिवाइड कर रहा है r, वो x एक्सिस से 1 to 2 में डिवाइड करेगा। स्टार्टिंग x से ही होगा। ओके, तो यहाँ पे मुझे 1:2 रेशियो मिल गया। अब ये जो है वो m होगा, ये जो है वो n होगा। डिवाइड फॉर्मूला याद है ना, सेक्शन फॉर्मूला, वो यूज करने वाला हूँ। इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, b, क्योंकि y डिस्टेंस पे है, उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे a, 0। अब जो r है h, के, वो ये दोनों पॉइंट को m/n रेशियो पे डिवाइड कर रहा है। तो हम उसको ऐसा लिखेंगे ना कि m, ये जो r के कोऑर्डिनेट्स है h, के इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता था? इसको बोल देते हैं x1, y1, इसको बोल देते हैं x2, y2। तो n के साथ उसके अपोजिट वाले का x कोऑर्डिनेट आएगा, n के साथ उसके अपोजिट वाले का x कोऑर्डिनेट और m के साथ उसके अपोजिट वाले का x कोऑर्डिनेट, डिवाइड बाय m प्लस n। सिमिलरली n के साथ उसके साथ ज्वाइंट है, वो वाला y कोऑर्डिनेट नहीं कंसीडर करेगा, वो उसके अपोजिट वाले का कंसीडर करेगा। तो ny1 और my2 डिवाइड बाय m प्लस n। आई थिंक सेक्शन फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, है ना। n की वैल्यू है 2, तो 2 इंटू x2 कितना है? a है प्लस m की वैल्यू है 1, लेकिन x कितना है? 0 है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। m प्लस n, 2 + 1 3 होता है, वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 3। अब n की बारी, n कितना है? 2, y1 कितना है? n के साथ y1 नहीं होगा, y2 होगा, इधर 1। n के साथ y1 कितना है? 0, लिखने की जरूरत नहीं है। 1 के साथ y1 कितना है? b, तो b इंटू 1 कितना होता है? b ही होता है। तो h, k हमें मिला इस तरह से 2b/3
या b/3। अभी हमें इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो हमें क्या निकालना होगा, a और b निकालना होगा। तो इसको कंपेयर करके a b निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कंपेयर करोगे तो h इज इक्वल टू 2a/3 एंड k इक्वल टू b/3। किसको सब्जेक्ट बनाओगे बच्चों, a को सब्जेक्ट बनाओगे। तो a को सब्जेक्ट बनाते ही 3 जो मल्टीप्लाई में जाएगा 3h/2, वैसे सिमिलरली b इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई में जाएगा 3k मिलेगा। अब a और b तो मिल चुके हैं, तो उस लाइन का इक्वेशन क्या है, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। हम कब से a और b की वैल्यू ही तो निकल रहे हैं, तो अब निकल गई है ना। x डिवाइड बाई a कितना है 3h/2, y डिवाइड बाई b कितना है 3k इज इक्वल टू 1। अब देखो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो हो जाएगा 2x डिवाइड बाई 3h प्लस y डिवाइड बाई 3k इज इक्वल टू 1। डिनोमिनेटर में से कॉमन निकल रहा है 3 कॉमन निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा 2x बाई एच प्लस y बाई के, वो 3 डिनोमिनेटर में होगा ना, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ऐसा आ जाएगा इक्वेशन। फ्रेंड्स तो दोनों क्वेश्चन हो चुके हैं, दोनों सिमिलर ही है। अगर दोनों में कहीं पे भी कंफ्यूजन डाउट है तो कमेंट करके पूछो, और समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और मेरे सारे वीडियो देखने हैं अगले, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे चले जाओगे तो वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।